दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊँगा अकबर बीरबल सीरीज़ की एक महत्वपूर्ण कहानी, बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों इस कहानी का भारतीय लोक कथाओं में अपना एक विशिष्ट स्थान है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों सर्दियों का समय चल रहा था, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सभी लोग घरों में दुबके हुए थे। ठंड की वजह से जो सामान्य जीवन था वो प्रभावित था। तभी अकबर के मन में एक विचार आया कि इस कड़कड़ाती ठंड में अगर कोई व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहे बिना किसी गर्मी या गर्माहट के, तो मैं उसे 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगा, एज ए इनाम दूंगा। ये बात जब दरबार में लोगों ने सुनी तो सभी एकदम से स्तब्ध रह गए। खैर, धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। उन्हीं के राज्य में एक गरीब धोबी रहता था जिसका नाम था मोहन। काफी गरीब का जीवन जी रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि केवल एक रात पानी में खड़े रहने पर 1,000 स्वर्ण मुद्राएँ मिलेंगी, तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ, जिससे मेरी गरीबी भी मिट जाएगी। तो उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब सिपाहियों की देख-रेख में रात के समय वो सरोवर में जाकर खड़ा हो गया। जब वो सरोवर में खड़ा था तो दूर ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो सरोवर में खड़ा था तो दूर एक मसाल जल रही थी महल में। तो उस मसाल को देख के वो अपने आप को चीयर अप कर रहा था, अपने आप को ढाँढस बता रहा था, हिम्मत बढ़ा रहा था अपनी, कि उस ठंड की वजह से उस ठंड की रात में उस मसाल को देखकर पूरा रात उसे गुज़ारनी है। ख़ैर, सुबह हुई और वो जीवित रहा। अकबर तक ये बात पहुँची कि भाई मोहन ने वो चुनौती पूर्ण कर ली है। अकबर को महल में बुलाया गया। बादशाह अकबर ने उससे पूछा कि भाई वीर वो मोहन, तुमने ये काम कैसे किया? तो मोहन ने कहा कि महाराज, था तो बहुत कठिन, लेकिन दूर महल पर एक मसाल जल रही थी। उसी की ओर देखता रहा और महसूस करता रहा कि उसकी गर्मी मुझे मिल रही है, तो उसी के सहारे मैंने पूरी रात गुजार दी। ये सुन के बादशाह अकबर तो नाराज़ हो गए कि भाई तुमने तो ये बेईमानी की है। मसाल की गर्मी के सहारे तुमने रात गुजारी है, इसलिए तुम्हारा इनाम निरस्त किया जाता है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने हस्तक्षेप किया कि महाराज ऐसा नहीं, इतनी दूर से कैसे हो सकता है? लेकिन अकबर ने किसी की बात नहीं मानी और उसका इनाम कैंसल कर दिया। ये सुनकर तो मोहन रोने लगा। खैर, अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार खिचड़ी बनाना चाहता हूँ। अकबर खाने के शौकीन थे। उन्होंने कहा ज़रूर बनाओ। तो बीरबल ने एक बड़ा-सा हंडा लिया। हंडा एक बर्तन होता है बड़ा-सा, अष्टधातु का और काँसे का। तो उस हंडे में चावल, दाल, सब्जियाँ, मसाले डाले और उसको एक लंबे से बाँस पर आगे की ओर बाँधा और सीधा खड़ा कर दिया। मतलब एक बाँस पर उस हंडे को लटका दिया। नीचे आग जला दी। अब आग से और हांडे की दूरी लगभग 20 से 25 फीट थी। आग तो नीचे जल रही थी, लेकिन इतनी हांडा ऊँचाई पे था कि उसकी गर्माहट उस हांडे तक नहीं पहुँच रही थी। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे गुज़र गए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि, "भाई बीरबल, खिचड़ी नहीं बनी?" बोले, "बन रही है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए।" 2 घंटे बाद फिर अकबर आए। बोले कि, "भई बीरबल, तुम्हारी तो खिचड़ी बनी ही नहीं।" तो बीरबल बोले कि, "हाँ महाराज, अभी नहीं बनी।" बोले, "अरे कहाँ है खिचड़ी? क्यों नहीं बन रही है?" जब उन्होंने देखा कि हांडा बहुत ऊँचाई पे है और आग नीचे जल रही है, तो उन्होंने कहा कि, "अरे भाई, कैसे बनेगी खिचड़ी? इतनी ऊँचाई पर तुमने बाँध दिया है हांडा और नीचे आग जलाई है, तो गर्माहट कैसे पहुँच रही होगी?" तो बीरबल बोले कि, "महाराज, बिल्कुल उसी तरह पहुँच रही होगी जिस प्रकार महल में दूर मसाल जल रही थी और उसकी गर्माहट से मोहन ने पूरी रात पानी में खड़े रहकर गुज़ार दी।" जब ये बात सुनते हैं अकबर, तो उन्हें अपनी गलती एहसास होती है। वो कहते हैं, "बीरबल, वाक़ई तुमने मेरी आँखें खोल दी। मोहन पूरी रात पानी में खड़ा रहा और सर्दी में पूरी रात गुज़ारी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतनी दूर की मसाल से उसे गर्मी मिल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मोहन को महल में बुलाया जाता है, उसे 1,000 के बदले 2,000 स्वर्ण मुद्राएँ दी जाती हैं और उसको सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क से दकियानूसी बातों को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, उनको ख़ारिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कंटेंट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।